हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में एक सीरीज रहेगी हमारी टॉप 50 इकोनॉमिक्स क्वेश्चन की, जिसका सेट 1 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो सीरीज रहने वाली है इसमें टॉप 50 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपको एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वॉज सेटअप इन। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसमें ऑप्शन डी 1952 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की बात करी जाए तो पहली मीटिंग जो हुई थी आपकी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की, उसमें चेयरमैन कौन थे? तो वो थे प्रधानमंत्री। उस टाइम पे 1952 में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और पहली जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को। जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एनडीसी जो है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है, ये किस टाइप की बॉडी होती है? तो ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो कि रहेगी प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड। अगर अदर नेम की बात करी जाए तो हिंदी में आपने नेम देख ही लिया इसका कि राष्ट्रीय विकास परिषद भी इसको बोला जाता है। द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल गेट्स इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट फ्रॉम। तो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है ये किसका इसका जो प्रशासनिक सहयोग मिलता है वो किसके द्वारा मिलता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर प्लानिंग कमीशन हो जाएगा। प्लानिंग कमीशन जो है आपका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट रहेगा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का। द प्लानिंग कमीशन इज, तो जो हमारा योजना आयोग है ये क्या है? अभी हमने पीछे कवर किया था कि जो हमारी डेवलपमेंट काउंसिल है वो क्या रहती है? एक एडवाइजरी बॉडी है। तो हमारा प्लानिंग कमीशन भी एक एडवाइजरी बॉडी के अंडर ही आता है। प्लानिंग कमीशन आप सबको पता होगा कि आपको प्लानिंग कमीशन जो है वो रिप्लेस हो चुका है नीति आयोग से। अब प्लानिंग कमीशन आपका प्रेजेंट टाइम में रन नहीं कर रहा, अब नीति आयोग रहेगा जो कि आपका प्रेजेंट टाइम में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जा रहा है। प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें तो प्लानिंग कमीशन ही वो इंस्टीट्यूट रहेगा जो फॉर्मुलेट किया था 5 ईयर प्लान्स को। अब आप सबको पता होगा 1951 से 2017 तक आपके 5 ईयर प्लान्स चले थे, और जो प्लानिंग कमीशन है उसके अंडर ही 5 ईयर प्लान्स को लाया गया था। टोटल 12 5 ईयर प्लान्स हैं अभी तक जो लाए गए हैं। उसके बाद नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया 5 ईयर प्लान और प्लानिंग कमीशन को। प्लानिंग कमीशन को कब सेटअप किया गया? 1950 में, और उसके एक साल बाद 1951 में आपके 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट हुए थे। प्लानिंग कमीशन को जो स्टैब्लिश किया गया था ये किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? एक एडवाइजरी प्लानिंग बोर्ड के रिकमेंडेशन पे, जिसको चेयर किसने किया था? केसी नेगी ने। हेडक्वार्टर कहाँ पे है प्लानिंग कमीशन का? तो वो न्यू दिल्ली में था। नीति आयोग का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी है, अभी हमने कवर किया था। किसके कॉन्सेप्ट पे प्लानिंग कमीशन को लाया गया? तो ये रशिया के मॉडल का एक कॉन्सेप्ट था जिसके थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग को इंडिया में। और ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? जोसेफ स्टेलिन के द्वारा। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ये चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, साथ ही साथ जो नीति आयोग है उसके चेयरमैन भी कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। जो पहले प्रधानमंत्री थे वही पहले क्या रहेंगे? चेयरमैन भी रहेंगे प्लानिंग कमीशन के। अगर आपसे लास्ट चेयरमैन पूछे जाए कौन थे प्लानिंग कमीशन के, तो वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2017 में प्राइम मिनिस्टर कौन थे? वो थे आपके नरेंद्र मोदी। अगर आपसे नीति आयोग का पूछ लिया जाए स्टैब्लिशमेंट, तो वो रहेगा 1 जनवरी 2015। टेक ऑफ स्टेज इज इन एन इकोनॉमी मीन्स। तो अर्थव्यवस्था में जो मंच से उतरना का अर्थ क्या होता है? तो ये आपकी किस चीज को दर्शाता है? तो ये आपका रहेगा स्टेडी ग्रोथ बिगिंस। प्लानिंग इन इंडिया ड्राइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव फ्रॉम। तो भारत में जो नियोजन है वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आपसे पार्ट पूछ लिया जाए एग्जाम में तो पार्ट 4 में आता है डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 के अंडर होता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को एक बार देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। 36 में डेफिनेशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी की। 39A में इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। 40 में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है।
43 में लिविंग वेजेस ईटीसी फॉर वर्कर्स, 43A इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। 44 आपसे पूछा जा सकता है, अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में भी रहा था प्रेजेंट टाइम में, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया में कौन सी स्टेट रहेगी जहां पे लागू है, तो वो आपकी गोवा स्टेट हो जाएगी। आर्टिकल 45 में आता है प्रोविजन फॉर फ्री कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। 46 में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST OBC। 47 आपका रिलेटेड है न्यूट्रिशन और जो पब्लिक हेल्थ है उससे रिलेटेड रहेगा। 48 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। 49 में जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट हैं नेचुरल इंपॉर्टेंस के, उनको प्रोटेक्ट करना। 50 में है सेपरेशन ऑफ जुडिशियल फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आर्टिकल 51 भी पूछा जाता है आपसे, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन है आपका 70% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज एंगेज्ड इन। तो भारत की जो 70% जो कामकाजी आबादी है वो काम में लगी हुई है, वो किस चीज के, कौन से सेक्टर का काम करती है, तो वो आपकी प्राइमरी सेक्टर में इंगेज्ड है, लगी हुई है। अगर यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर की हम बात करें तो प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती हैं ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होती हैं किस पे, इन्वायरमेंट पे, उनको क्या बोला जाता है, प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। जिसमें आपकी यूटिलाइजेशन ऑफ दी अर्थ रिसोर्सेज, जो अर्थ के रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है, जैसे यूरेनियम हो गया, गोल्ड हो गया, बाकी ऑयल्स हो गए, ये सब आपकी क्या होते हैं, फिशेज हो गई, हंटिंग हो गया, ये सब आपकी किस में आते हैं, ये सब आपके प्राइमरी सेक्टर्स होते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी हमने आपको दिए हुए हैं, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, पेस्टोरल एक्टिविटीज, फिशिंग और एपीकल्चर, ये सब आपके किस चीज से रिलेटेड है, प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड आपके हो जाएंगे, जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है। एग्रीकल्चर भी इसका ही पार्ट हमारा होता है। इकोनॉमिक सर्वे इज पब्लिश्ड बाय, तो जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण होता है ये किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा किया जाता है। प्रेजेंट टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है इंडिया के, तो वो है निर्मला सीतारमण। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, तो अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, तो ये इनका नाम रहेगा एडम स्मिथ। अगर कुछ फादर्स की बात करी जाए डिफरेंट फील्ड्स की, तो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है इरातोस्थेनेस को, फादर ऑफ आयुर्वेदा चाणक्य को, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल्स को, फादर ऑफ फिजिक्स एल्बर्ट आइंस्टाइन को, फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स रोनाल्ड फिशर को, फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल्स को, फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को। द कॉन्सेप्ट ऑफ 5-year प्लान इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो भारत में जो पंचवर्षीय योजना की अवधारणा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो आप सबको पता है 5-year प्लान 1951 में स्टार्ट हुआ था, और उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के, तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिया हैज डैश, भारत के पास क्या है, किस टाइप की इकोनॉमी है इंडिया की, सिंपल क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आप सबको पता है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिश्रित इकोनॉमी है। इंडिया ऑप्टेड फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी इन, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था, इसकी तरफ कदम बढ़ाया था। कब बढ़ाया था, किस चीज से रिलेटेड हो जाएगा, स्टार्टिंग की बात करी जा रही है, तो वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी 1948 में, उसमें इंडिया ने ऑप्ट किया था मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए। हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अब प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन जो थे पहले, वो तो सबको पता होता है जवाहरलाल नेहरू रहेंगे, लेकिन अगर आपसे डिप्टी चेयरमैन पूछ लिए जाए कि जो हमारी योजना आयोग है उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। VT कृष्ण मचारी जो हैं ये आपके क्या थे, पहले डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन प्लानिंग आर, तो भारतीय नियोजन के जो मूल उद्देश्य हैं वो क्या हैं, तो इसमें तीनों ऑप्शन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ, सेल्फ रिलायंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये तीन क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे आपके इंडियन प्लानिंग के, जिससे कि हमारी भारत की जो इकोनॉमी है उसको ग्रोथ मिले, भारत सेल्फ रिलायंट बन जाए और एम्प्लॉयमेंट जो है वो मिले भारत के लोगों को। द फर्स्ट अटेम्प्ट टू इनिशिएट इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वॉज मेड बाय, तो भारत में आर्थिक नियोजन प्रारंभ करने का प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था आपका M विश्वेश्वरैया के द्वारा। द डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय, तो जो डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम है वो इंडिया में किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था, तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता के द्वारा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्स्ट 5-year प्लान वाज, तो पहला जो प्रथम पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। अब आप एक चीज को जरूर ध्यान रखें
कि फर्स्ट और सेकंड और थर्ड ये 3 5 ईयर प्लान्स बिल्कुल आपके डिटेल में आपको पता होने चाहिए, क्योंकि 5 ईयर प्लान्स में जो ये 3 5 ईयर प्लान्स हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर ग्रोथ। अगर फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करी जाए तो ये जो प्लान था इसको लॉन्च किया गया था 5 साल के लिए 1951 से 1956 के लिए, और इसमें लीडर जो थे, जो इसके चेयरमैन थे, वो थे जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि वो उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल, तो हेरेट-डोमार मॉडल इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान का वो 2.1% रखा गया था, लेकिन हमने जो अचीव किया था वो किया था 3.6% का। तो ये आपका एक सक्सेसफुल और अचीव्ड ग्रोथ रेट था। जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था कंट्री का, वो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस प्लान के अंदर, जो हमारा क्वेश्चन भी हमने कवर किया है। एट द एंड ऑफ दिस प्लान 5 IIT, 5 IITs स्टैब्लिश करे गए थे एंड में, मतलब 1955-56 के टाइम पे 5 IITs को इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था। इंडिया हैड अ प्लान हॉलीडे, भारत में छुट्टियों की योजना थी। तो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसमें जो एक प्लान हॉलीडे आपका लाया गया था? तो वो आपका किसके बाद, आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966 में जो ड्रॉट आया था, सूखा पड़ गया था, उसके बाद पहली प्लान हॉलीडे लाई गई थी, जो कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद की रहेगी। तो इसमें क्या हुआ, ड्यू टू मिसरेबल फेलियर ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। आप सबको पता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे जो हमारा फील्ड 5 ईयर प्लान है वो कौन सा है, तो वो थर्ड 5 ईयर प्लान था। उसके बाद गवर्नमेंट को फोर्स किया गया डिक्लेयर करने के लिए प्लान हॉलीडे के लिए, क्योंकि 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 साल के लिए 1966 से लेके 69 तक के लिए एक प्लान हॉलीडे लाया गया था। 3 एनुअल प्लान्स लाए गए थे इस टाइम पे, आप सबने अभी ईयर यहाँ पे पढ़ लिए। जो ये 3 प्लान हॉलीडे थे ये आपके एनुअल प्लान्स के रूप में काम करते थे, जिसमें एनुअल ईयरली बेसिस पे आपका क्या लाया जाता था, योजना बनाई जाती थी। इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहेंगे जवाहरलाल नेहरू, टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। तो ये आपका प्लान हॉलीडे इंट्रोड्यूस किए गए थे। द स्ट्रेटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वॉज अडॉप्टेड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ, मतलब रोलिंग प्लान जो आया था उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो थे आपके मोरारजी देसाई। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वॉज नेगेटिव इन दी, तो कृषि उत्पादन की वृद्धि दर जो था वो आपका श्रमात्मक था कौन से 5 ईयर प्लान में, तो वो आपका जो हमारा नेगेटिव सबसे जो नेगेटिव 5 ईयर प्लान था वही रहेगा, तो वो था हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान। अगर थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करी जाए 1961 से 1966 टाइम पीरियड रहेगा, और 66 से 69 तक फिर हमारा फर्स्ट प्लान वेकेशन आया था, क्योंकि जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये हमारा क्या हो गया था, बुरी तरीके से आपका अनसक्सेसफुल रहा था। जो डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के वो कौन थे थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो वो थे आपके D.R. गाडगिल। क्यों डाला है हमने इस पॉइंट को, क्योंकि ये जो प्लान रहेगा थर्ड 5 ईयर प्लान जो है इसको गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। जो इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी इंडिया की, सेल्फ रिलायंट बनाना, सेल्फ जनरेशन इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर और जो हमारा प्रोडक्शन था वीट का उसको बढ़ाना, ये मेजर ऑब्जेक्टिव थे इस प्लान के, थर्ड 5 ईयर प्लान के। थर्ड 5 ईयर प्लान आपका क्यों अनसक्सेसफुल रहा था, तो वो कुछ कारण थे, जैसे कि एक तो वॉर हो गया था, एक तो ड्रॉट रहेगा जो सूखा पड़ गया था वो मेन कारण था। उसके बाद 2 वॉर इस टाइम पे इंडिया ने लड़े थे, एक तो सीनो इंडिया वॉर जो 1962 में लड़ा गया था, और एक इंडो पाकिस्तान वॉर जो 1965 में लड़ा गया था। ये कारण थे जिनकी वजह से जो थर्ड 5 ईयर प्लान था ये अनसक्सेसफुल हमारा रहा था। हु रोड द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर M. विश्वेश्वरैया ही रहेगा। अगर कुछ बुक्स की बात करी जाए तो दी वेल्थ ऑफ नेशंस और दी इनविंसिबल हैंड, ये दोनों बुक हैं एडम स्मिथ की। इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस J.M. केन्स की बुक रहेगी। कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम मिल्टन फ्राइडमैन की बुक है। दास कैपिटल, थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू, वेज लेबर एंड कैपिटल, पॉवर्टी एंड फिलोसफी, ये चारों बुक जो हैं किसके द्वारा लिखी गई, कार्ल मार्क्स की बुक हो जाएंगी। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी एल्फ्रेड मार्शल और मनी क्रेडिट एंड कॉमर्स भी इनकी ही बुक रहेगी। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी थॉमस मैल्थस की बुक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज फाइनलाइज द 5 ईयर प्लान प्रपोजल, तो ये तो अभी हमने पीछे ही कवर किया था स्टार्टिंग में जो हम क्वेश्चन कवर कर रहे थे, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दादाभाई नौरोजी
थ्योराइज्ड ऑन द ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया इन हिज बुक। तो दादा भाई नौरोजी ने थ्योरी में बताया गया है कि जो इंडिया की वेल्थ है वो ड्रेन हुई है, वो कौन सी बुक में बताया है? तो वो है हमारी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है, दादा भाई नौरोजी की एग्जाम में बहुत बार पूछी गई क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ ऑल डेवलपमेंट इफेक्ट्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है एक कोर है डेवलपमेंट इफेक्ट का, ये कौन से 5 ईयर प्लान में बताया गया था? तो वो था हमारा 8th 5 ईयर प्लान। इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान प्रेफरेंस वॉज गिवन टू दी वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको प्राथमिकता दी गई थी? तो वो था हमारा 5th 5 ईयर प्लान। दिस सेकेंड 5 ईयर प्लान लेड मोर स्ट्रेस अपॉन। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर अधिक बल दिया गया था? तो मतलब एम पूछा जा रहा है आपसे सिंपल कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो एम था, ऑब्जेक्टिव था, वो क्या था? तो वो था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो मेन फोकस रखा गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान का। हमने फर्स्ट का पीछे ही कवर किया था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, भिलाई, रुड़कीला वर एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो ये आपके कुछ 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट्स रहेंगे जो कि इंडिया के पहले स्टील प्लांट्स हैं तीनों। ये इस्टेब्लिश किए गए थे कौन से 5 ईयर प्लान के टाइम पे? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे ही, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस रखा गया था, इसलिए ये जो हमारे 3 प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इनको इस्टेब्लिश किया गया था। ड्यूरिंग विच 5 ईयर प्लान वॉज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर दी हाईएस्ट। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसके दौरान जो कृषि पर कुल व्यय सर्वाधिक था? तो वो था हमारा कौन सा 4th 5 ईयर प्लान। Who of the following was the author of the chapter on objective of planned development for the third 5 ईयर प्लान? तो ये जो हमारा चैप्टर है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इसके ऑथर कौन है? तो वो थे हमारे मोरारजी देसाई। Who among the following was the first chairman of the planning commission? तो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होते हैं? तो वो प्रधानमंत्री होते हैं। पहले जब प्लानिंग कमीशन के जो पहले चेयरमैन थे, मतलब 1950-51 के टाइम पे, उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। डैश इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में कवर किया कि प्रधानमंत्री जो होते हैं वो चेयरमैन होते हैं प्लानिंग कमीशन के, साथ ही साथ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के भी हो जाएंगे, तो वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच। तो जो हमारी बंद अर्थव्यवस्था होती है वो एक कैसी किस टाइप की अर्थव्यवस्था होती है? तो उसमें क्या होता है? तो उसमें क्या होता है, ना तो एक्सपोर्ट किया जाता है और ना ही इंपोर्ट किया जाता है। वो बिल्कुल एक क्लोज इकोनॉमी होती है जिसका बाहर की जो कंट्रीज हैं उनसे कोई मतलब नहीं होता। नीदर एक्सपोर्ट नॉर इंपोर्ट टेक प्लेस। सक्सेस ऑफ 4th 5 ईयर प्लान वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय। तो जो हमारा सक्सेस था 4th 5 ईयर प्लान का, उसको बांधा गया था, उसमें जो बाधा बना था वो क्या बना था? तो वो था हमारा ऑल ऑफ दी अबव। क्या हुआ था? पुअर मॉनसून की वजह से, वॉर विद पाकिस्तान 1971 आप सबको पता है, पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था। प्रॉब्लम ऑफ बंगाल रेफ्यूजीज। बंगाल में क्या हुआ था? जो पाकिस्तान था, जो बांग्लादेश वाला एरिया है, वहां से काफी सारे रेफ्यूजीज थे जो कि बांग्लादेश में आ गए थे। तो ये 3 मेन कारण थे जिनकी वजह से जो 4th 5 ईयर प्लान था उसके ऑब्स्टेकल थे, ये जो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिस कारण की वजह से। The type of unemployment mostly found in India can be characterized as। तो जो टाइप होती है, जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है, वो मोस्टली फाउंड जो होता है इंडिया में, जिस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस टाइप का है? तो वो हमारा डिसग्यूज्ड है, डिसग्यूज्ड रहेगा। डिसग्यूज्ड टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट है मोस्टली जो इंडिया में पाया जाता है। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू। तो चक्रीय बेरोजगारी जो होती है, इससे क्या तात्पर्य है, किस टाइप की होती है? तो इसमें क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग रिसेशनरी फेज ऑफ अ ट्रेड साइकिल। तो जो ट्रेड साइकिल होती है उसमें जो बीच में रिसेशनरी फेज आता है, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसको हम साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मींस, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या मतलब होता है? तो ये होता है हमारा पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ द बेसिक मिनिमल कैलोरी रिक्वायरमेंट। तो जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेसिक ह्यूमन की कैलोरी नीड्स है, अगर वो भी फुलफिल नहीं हो पा रही तो वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना केम इनटू बिगिनिंग इन। तो कब स्टार्ट हुई थी आपकी ये योजना? तो ये अप्रैल 1999 में आपकी स्टार्ट की गई थी। डिवैल्यूएशन मीन्स, तो डिवैल्यूएशन जो होता है, अवमूल्यन जो होता है,
इसका मतलब क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, लोअरिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन कंपैरिजन ऑफ सम फॉरेन करेंसी। जब एक करेंसी दूसरे करेंसी की वैल्यू में क्या होती है, लोअर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डीवैल्यूएशन बोलते हैं। जैसे इंडिया की अगर हम करेंसी की बात करें तो इंडिया की करेंसी डीवैल्यूड है हमारा यूएस के डॉलर के बेसिस में। लेकिन अगर हम पाकिस्तान से कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान का रुपया जो है वो आपका लोअर रहेगा, डीवैल्यूड रहेगा इंडियन रुपए के बेसिस में। तो ये क्या होता है, डीवैल्यूएशन होता है। मॉनेटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाय, तो मौद्रिक नीति जो होती है उसका जो विनियमन किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। 1 रुपी करेंसी नोट बियर द सिग्नेचर ऑफ, तो 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है, तो 1 रुपए के पे ही बस किसी और का होता है, बाकी सब पे एक ही व्यक्ति का होता है। दोनों को हम बात करेंगे। 1 रुपी करेंसी के नोट पे होता है फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे पे किसका होता है, बाकी नोट्स पे किसका होता है, तो उसको हम आगे कवर करेंगे। इन्फ्लेशन इज कॉज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ, इन्फ्लेशन किस कारण की वजह से होता है, तो इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में वृद्धि जो होती है उस कारण की वजह से, विदाउट अ कोरोस्पोंडिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में इंक्रीज नहीं हो रहा, उसके बेसिस पे आपका मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाता है, तो वो इन्फ्लेशन जो है उसका बढ़ने का कारण होता है। 10 रुपी नोट बियर दी सिग्नेचर ऑफ, तो इस क्वेश्चन की ही हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे गवर्नर, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, वो साइन करते हैं बाकी सारे नोट्स को। सिर्फ 1 रुपी का नोट होता है जिसपे जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं उनके साइन होते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर यूज्ड ऑन अ 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोट पे टोटल 15 लैंग्वेजेस को यूज किया जाता है। ब्लैक मनी क्या होता है, काला धन क्या होता है, तो काला धन एक ऐसा मनी होता है जिसपे कोई टैक्स नहीं पे किया जाता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक मनी। ब्रॉड मनी इन इंडिया इज, भारत में ब्रॉड मनी क्या है, तो वो M3 रहता है आपका। द इशू डिपार्टमेंट ऑफ द RBI मेंटेन अ डैश अगेंस्ट प्रिंटिंग ऑफ नोट्स, तो जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये एक इशू डिपार्टमेंट होता है जिसका, जो कि मेंटेन करता है कि कितने नोट्स हैं जो कि प्रिंट करने हैं। तो वो कौन सा रहेगा, तो वो है हमारा मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इन्फ्लेशन इम्प्लाइज, इन्फ्लेशन जो है वो आपका क्या तात्पर्य है उससे, तो वो है हमारा राइज इन जनरल प्राइस इंडेक्स। द फर्स्ट बैंक एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया वाज, तो वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। विच अमिट्स द फॉलोइंग रूरल बैंक हैज बीन नेम्ड आफ्टर अ रिवर, कौन सा बैंक है जिसका नाम रिवर के नेम पे रखा गया है, तो वो आप सब देख सकते हैं, वारदा एक रिवर है, तो वारदा ग्रामीण बैंक जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग विच 5-year प्लान डिड इंडिया ऑप्ट फॉर अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था के लिए भारत जो है उसने कब आपका विकलन किया था, तो इसमें आपका जो भी गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग इज ए सब्जेक्ट इन विच लिस्ट, तो आर्थिक जो नियोजन है ये किस सूची में एक विषय है, तो गिवन ऑप्शंस में से जो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको भी जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।